हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग? मस्त मजे में। चलो अब अपना ये नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज प्रीपोजिशन। ठीक है क्या? अपन ने इससे पहले के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। एक्सरसाइज आपको मिल रखी है। आई होप आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। एंड बहुत इजी है, मतलब आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा एक एक्सरसाइज करने में। और इतना इजी आता है इंग्लिश का कि आप अगर आप एक बार देख भी लोगे ना, आप इंग्लिश में बहुत अच्छा नंबर ले आओगे। 50 मार्क्स का ये आपका पेपर आता है, 25 क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी। 25 में से 20 तो आप लोग बिना पढ़े बना दोगे, इतना मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ। ठीक है, चलो तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं प्रीपोजिशन है क्या। तो वही पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजक्शन हो गया। अब अपन को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन भी क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। जैसे मैंने बताया था ना, कंजक्शन क्या करता है? जोड़ने का। लेकिन कंजक्शन सिर्फ जोड़ने का काम करता है, प्रीपोजिशन जोड़ने के साथ साथ कुछ और भी बताता है। जैसे क्या करता है? ये लिंक करता है नाउन प्रोनाउन को, फ्रेजेस को, वर्ड्स को एक सेंटेंस में। और ये हमेशा नाउन के डायरेक्टली आगे लगा रहता है। डायरेक्टली, जैसे इन फ्रंट ऑफ। ये इन फ्रंट ऑफ भी जो एक है, ये क्या है? प्रीपोजिशन। इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन फ्रंट ऑफ नाउन्स। तो नाउन के आगे लगा हुआ है इन फ्रंट ऑफ, तो ये इन फ्रंट ऑफ जो है ये खुद एक प्रीपोजिशन है। बात समझ में आई क्या? तो प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड हैं जो जनरली नाउन के आगे, डायरेक्टली नाउन के आगे लगे रहते हैं, और जो नाउन प्रोनाउन और ये सब चीजों को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, वर्ड्स को और फ्रेजेस को, और कुछ बताते भी हैं। दे आर नॉर्मली प्लेस डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ नाउन्स। ठीक है, वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन या वर्ब से पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कराते हैं। सिर्फ जोड़ते ही नहीं है, वो संबंध भी बताते हैं कि क्या संबंध है, कहां रखा है, इन, ऑफ, फॉर, ये सब चीजें जो है ये सब क्या कहलाती हैं? प्रीपोजिशन। जैसे देखो एग्जांपल, आई प्रीफर टू रीड इन द लाइब्रेरी। आई प्रीफर टू रीड, खत्म था। इन द लाइब्रेरी रिश्ता बता रही है कि भैया लाइब्रेरी और रीड करने का क्या रिश्ता है, कि आई प्रीफर टू रीड, मैं प्रीफर करता हूं पढ़ना, कहां? इन द लाइब्रेरी। तो जो ये इन है, इसने इन दोनों को जोड़ भी दिया, है ना? जोड़ भी दिया और एक रिलेशन भी बता दिया कि भैया वो कहां प्रीफर कर रहा है? लाइब्रेरी में पढ़ना, है ना? तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं? ज्वाइन नहीं करती, ज्वाइन करने के साथ साथ कुछ संबंध भी बताती है। ठीक है, तो एक बार देखो, ये वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन या वर्ब से पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। नाउन प्रोनाउन के साथ आते हैं और एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ते हैं, और एक फ्रेज से दूसरे फ्रेज का संबंध बताते हैं कि क्या संबंध है। जैसे इन, ही क्लाइम्ड अप द लेडर टू गेट इनटू द एटिक। ये देखो, ये अलग अलग स्टेटमेंट है, उनको जोड़ भी दिया और रिलेशन भी दिया। ही क्लाइम्ड अप द लेडर, लेडर में ऊपर गया, ये बताया ना इसने। तो सिर्फ जोड़ा नहीं, कुछ बता भी रहा है। तो ये क्या होगा? ये वर्ड्स आपके प्रीपोजिशन। आई गेट अप एट, यहां पर क्या बताया? टाइम बताया। भैया मैं 7 बजे उठता हूं, तो यहां पर ये एट क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। बात समझ में आई? प्रीपोजिशन वर्ड्स क्लियर हो गए। नाउन जो नाम है किसी भी चीज के, प्रोनाउन जो नाउन के जगह यूज हो रहे हैं। यस, वर्ब जो काम को बता रहे हैं, इज, एम, आर। ठीक है, एक्टिंग, प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, है ना, टीचिंग, ये सब क्या था? वर्ब। बात समझ में आई क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब कुछ पढ़े थे वर्ब। फिर उसके बाद एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ब्यूटीफुल है ना, ही इज टीचिंग लाउडली। तो ये सब के वर्ड जितने भी थे वो सब क्या थे? जो जैसे ब्यूटीफुल हो गया, है ना, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट, अपन ने पढ़ा था। तो एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएं। ठीक है, ही इज अ टीचर, ही इज अ गुड टीचर, तो गुड क्या था? एडजेक्टिव। फिर उसके बाद पढ़ा अपन एडवर्ब जो नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके किसी और चीज की, जैसे आपके वर्ब की, मेनली किसकी बताते हैं? वर्ब। या एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब अपनी विशेषता बताए या उनको मॉडिफाई करे, तो उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। जैसे ही इज अ गुड टीचर, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव। और यहां पर मैं लगा दूं ही इज अ वेरी गुड टीचर, तो भैया वो जो गुड था एडजेक्टिव, उसको भी मॉडिफाई कर दिया किसने? वेरी ने। तो वेरी क्या हो गया था? फिर उसके बाद था कंजक्शन जो सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं, कुछ नहीं बताते। फिर ये इस टाइप के वर्ड्स हैं जो बचे कुछ है, इन, अप, एट, ठीक है, इनटू, ये टाइप के वर्ड्स हैं जो जोड़ने का भी काम कर रहे हैं और एक रिलेशन भी बता रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। सारे चीज क्लियर हो गई अभी तक? जितना पढ़े सबको अलग अलग बता दिया मैंने आपको। चलो अब देखो, तो प्रीपोजिशन के टाइप्स तीन, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अभी आपको जो जानना है ना, वैसे तो मेन ये टाइप्स भी जानने की अपन को जरूरत नहीं है, मेन तो इनके जो अंदर के एग्जांपल्स है ना, उनको अलग अलग देखना है, जो मैं भी आपको एकदम अच्छे से डिटेल में कराने वाला हूं। ठीक है क्या कैडेट्स? ठीक है, चलो
तो टाइप्स, सिंपल सिंपल प्रीपोजिशन भी है, मतलब जो कॉमन एकदम इज, एम, इज बोलो, इज तो वर्ब है, इन, एट, फॉर, एन, ओवर, ठीक है, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं इन सबको क्या बोल रहे हैं, सिंपल प्रीपोजिशन। कंपाउंड, कंपाउंड भी है, मतलब सिंपल प्रीपोजिशन के साथ सिंपल प्रीपोजिशन आपने प्रीफिक्स में ऐड कर दिया किसी नाउन के, किसी नाउन के आगे प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्सिंग कर दी है आपने एक प्रोनाउन की किसी एक क्या बोलते हैं, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के सामने, बात समझ में आई, तो उसको क्या बोल देंगे, कंपाउंड। जैसे अमोंग, अमोंग टीचर्स, तो टीचर्स क्या है, नाउन, नाउन के आगे आपने प्रीफिक्स कर दिया अमोंग तो ये आपका क्या बन गया, कंपाउंड प्रीपोजिशन। और एक है फ्रेजल, जिसमें एक फ्रेज है, एक वर्ड नहीं है, टू या टू से ज्यादा वर्ड्स हैं, एक फ्रेज बन रहा है, जैसे प्रीपोजिशन भी है, ऑब्जेक्ट भी है और मॉडिफायर भी है, तीन तीन है, फ्रेज बन रहा है, जैसे ड्यू टू, इन स्पाइट ऑफ, स्पाइट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इन प्रीपोजिशन, ऑफ मॉडिफायर, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई, मॉडिफायर, in front of, in addition to this you have to solve exercise, in addition to your class notes you have to read your your previous year question paper, in addition to, addition कर दिए कुछ ना कुछ, on behalf of, on behalf of me श्रेष्ठ सर will be taking your next lecture, है कि नहीं, मैं से बोल सकता हूँ मेरे बिहाफ में श्रेष्ठ सर जो है आपका क्लास लेने वाले हैं, on behalf of, in addition to, in front of, एक फ्रेज है, एक सिंगल वर्ड की जगह, तो ये क्या हो गया आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन, मतलब ये भी है तो सिंपल प्रीपोजिशन से ही बने हुए, इन सिंपल प्रीपोजिशन, इन, ऑन, एट, ये सब क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन, लेकिन सिंपल प्रीपोजिशन के साथ जब आप एक ऑब्जेक्ट लगा दो और एक मॉडिफायर लगा दो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है फ्रेजल प्रीपोजिशन, ठीक है, क्या ज्यादा लोड नहीं लेना है कैडेट्स, इस चीज का लोड नहीं लेना है टाइप्स का अपन को बिल्कुल भी, ठीक है, अपन को अलग अलग टाइप के प्रीपोजिशंस पढ़ने हैं, थोड़े बहुत एग्जांपल, ताकि जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ो ना तो उसमें आपको समझ में आ जाए, अच्छा यहाँ पर ये वाला प्रीपोजिशन, यहाँ पर ये वाला प्रीपोजिशन लगाना है बस। पेपर बहुत इजी आता है इंग्लिश का, आप लोग एक बार देखना, एक्सरसाइज देखना, आपको क्वेश्चन पढ़ के ना फील आ जाएगी कि अच्छा यहाँ पर तो ये तीन ऑप्शन तो लग ही नहीं रहे, एक ही लगाना है, वो लगाए और काम खत्म, तो टेंशन नहीं लेना है इंग्लिश का, आसान पेपर आता है, 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चलो। यूज टू एक्सप्रेस पोजिशन और टू स्पेसिफाई डेज एंड डेट्स, जो ऑन वर्ड है, ऑन वर्ड क्या क्या चीज के लिए यूज होता है, पोजीशन बताने के लिए, और टू स्पेसिफाई डेज, डेज बताने के लिए, या डेट, कोई पर्टिकुलर डेट बताना है, डे बताना है, या फिर टू एक्सप्रेस द पोजीशन बतानी है, तो अपन क्या यूज करते हैं, ऑन, जैसे आई पुट एन एग ऑन द किचन टेबल, यहां पर क्या बता रहा है, पोजीशन, क्या बता रहा है, पोजीशन, यस, यहां पर पोजीशन बता रहा है ना, कि भैया आई पुट एन एग कहां रखा, ऑन द किचन टेबल, किचन का जो टेबल है वहां पर रखा, द पेपर इज ऑन माई डेस्क, पेपर कहां रखा है, मेरे डेस्क में, तो ये भी क्या बता रहा है, ये भी बता रहा है पोजीशन, सॉरी, द गार्बेज ट्रक कम्स ऑन वेडनेसडे, डे बता रहा है, देखो कब आया, गार्बेज का जो आता है आपका ट्रक, कचरा फेंकने वाला जो ट्रक आता है वो कब आता है, ऑन वेडनेसडे, डे बताया, I was born on the 14th July in 1988, ठीक है, तो ये इसको on 24th February 1995, अब सही हो गया, ठीक है, I was born on the 24th Feb 1995, मेरा जन्म कहां हुआ था, कब हुआ था, ऑन, डेट बताया मैंने, यहां पर डेट, यहां पर डे, और यहां पर पोजीशन, तो ऑन का इस्तेमाल तीन चीज के लिए, कैडेट्स क्या याद रखना है, नोट्स बना रहे हो तो तीन चीज के लिए यूज करना है ऑन का, या तो पोजीशन, या डे, या फिर डेट, क्लियर, चमक गया, पक्का, आगे बढ़े, चलो। फिर एट, एट का तीन तीन यूज है, ठीक है, देखो, पॉइंट आउट स्पेसिफिक टाइम, किसी एक स्पेसिफिक टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए, या किसी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए, या एक्टिविटी, या फिर रेट, किसी चीज का अमाउंट, ठीक है, कि मैंने आई बॉट दिस एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर केजी, है ना, कि रेट बताने के लिए, एक्टिविटी बताने के लिए, या प्लेस को इंडिकेट करने के लिए, या स्पेसिफिक टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए, तो एग्जांपल देखो, आई विल मीट यू एट 12 PM, तो यहां पर क्या स्पेसिफाई कर रहा है, टाइम, आई गेट अप एट 7 AM, तो यहां पर ये क्या क्या स्पेसिफाई कर रहा है, टाइम, है ना, यहां पर एट क्या चीज के काम है, टाइम, यहां पर प्लेस, देयर इज अ पार्टी एट द क्लब, क्लब हाउस में पार्टी है, एट, तो यहां पर ये एट क्या बता रहा है, प्लेस, वी सॉ अ बेसबॉल गेम एट द स्टेडियम, हमने बेसबॉल गेम देखा, कहां देखा भैया, ऑन द, एट द स्टेडियम, ठीक है, क्या स्टेडियम में आपने ये बेसबॉल गेम देखा, बात समझ में आई, तो यहां पर ये एट
टाइम स्पेसिफाई कर रहा है, या फिर एट क्या करेगा, टाइम स्पेसिफाई या प्लेस स्पेसिफाई या एक्टिविटी या फिर रेट किसी चीज का। याद रखना इन चारों में क्या यूज होता है, एट। एट ठीक है, कैडेट्स, एट याद रहेगा, एट तीन तीन जगह आपका यूज हो रहा है। कहां कहां यूज हो रहा है, स्पेसिफिक टाइम, प्लेस, एक्टिविटी, या फिर आप बोल सकते हो किसी चीज का रेट, अमाउंट बताने के लिए कि क्या रेट है। ही लव्ड एट माई एक्टिंग, देखो एक्टिविटी बता रहा है, एट माई एक्टिंग, मैं एक्टिंग कर रहा हूं, एक्टिंग कर रहा हूं वो क्या है, एक्टिविटी है, ठीक है। तो एक्टिविटी के ऊपर उसने हंसा, तो ये क्या चीज के बारे में बता रहा है, एक्टिविटी के बारे में। आई एम गुड एट ड्रॉइंग अ पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब किसी का चेहरा बनाते हो ना, स्केच से ड्राइंग बनाते हो, ठीक है, स्केचिंग करना, पोर्ट्रेट बनाना। तो मैं आई एम गुड एट ड्रॉइंग अ पोर्ट्रेट, तो एक्टिविटी है, ड्राइंग एक एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी के लिए दिखा रहे हैं यहां पर एट। एप्पल इज सोल्ड एट 80 अ केजी, अरे भैया वो एप्पल फोन वाला नहीं है, एप्पल 80 रुपए में एप्पल बिकेगा, गजब बात कर रहे हो। तो एप्पल इज सोल्ड एट ₹80 अ केजी। तो यहां ये एट क्या बता रहा है, रेट बता रहा है, क्या बता रहा है भैया, रेट बता रहा है कि 80 रुपए पर केजी आपका एप्पल बिक रहा है, जाओ ले आओ, सस्ता हो गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सम प्रीपोजिशन, और अभी तो बहुत सारे हैं भैया, दो ही पढ़े हैं अभी तो, 14-15 पढ़ने हैं अपन को। इन, अब इन क्या क्या चीज के लिए यूज होता है, इट इज यूज टू इंडिकेट अ बिलीव, ओपिनियन, इंटरेस्ट और फीलिंग। किसी चीज के ऊपर आपका बिलीव या आपका ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन बता रहे हो आप इसका कि ठीक है आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, है ना, तो इंटरेस्ट बता रहे हो, ओपिनियन बता रहे हो, या बिलीव बता रहे हो, ठीक है। जैसे आई बिलीव इन द नेक्स्ट लाइफ, आफ्टर लाइफ, नेक्स्ट लाइफ मतलब भैया पुनर्जन्म, है ना, तो उसमें आई बिलीव इन नेक्स्ट लाइफ, तो आप इसमें बिलीव बता रहे हो। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गैम्बलिंग, भैया बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, अच्छी चीज नहीं है ना, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गैम्बलिंग। बात समझ में आई। नाउ यूज टू इंडिकेट द टाइम, सीजन, ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी, इसके लिए भी यूज होता है। टाइम के लिए भी आप इन यूज कर सकते हो, सीजन जैसे विंटर सीजन, रेनी सीजन, ऐसे या कोई सीजन, ठीक है, त्योहारों का सीजन, ऐसे कुछ भी सीजन बना देते हैं, तो सीजन के ऊपर, ऑक्यूपेशन किसी के काम के ऊपर, या फिर एक्टिविटीज के कोई काम, ऑक्यूपेशन भी हो गया काम, और एक्टिविटी मतलब भैया कुछ काम काम कर रहे हो, एक ही बात हो। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन आप उसको क्या बोलोगे, जो आप काम कर रहे हो जिससे पैसा कमा रहे हो, ऑक्यूपेशन है आपका मेन प्रोफेशनल काम है। और एक्टिविटी मतलब कुछ भी, ड्राइंग कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, इस तरह की आपकी एक्टिविटी। तो राहुल वॉज बॉर्न इन जुलाई, देखो टाइम बताया, कब, इन जुलाई। सौरभ वॉज बॉर्न इन फेब्रुवरी, सौरभ कब कब बॉर्न हुआ था, फेब्रुवरी में बॉर्न हुआ था। आई वेंट देयर इन द समर, देखो यहां पर क्या बताया, सीजन बताया, मैं कब गया था, समर में गया था। ही वर्क्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यहां पर क्या बता रहा है, आपका ऑक्यूपेशन बता रहा है, ऑक्यूपेशन बताने के लिए काम आया। एंड ही इज बिजी इन हिज एग्जाम्स, वो अपने एग्जाम्स में बिजी है, एक्टिविटी बता रहा है। बात समझ में आया। तो आपको याद क्या क्या रखना है, आपको हर प्रीपोजिशन कहां कहां यूज आ रहा है, बस आपको यही याद रखना है। तो आप सेंटेंस पढ़ोगे, आप सेंटेंस पढ़ोगे, आपको पता बताना लगाना पड़ेगा यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन डालना है। चार ऑप्शंस दिए रहेंगे, ए बी सी डी, इज बोल रहा हूं बार बार, ऑन, इफ, अबव, इनटू, चार ऑप्शंस है, बताओ कौन सा लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पर किस टाइप का यूज है और वहां पर क्या लगेगा। बात समझ में आई। तो इन आपका बिलीव, ओपिनियन, इंटरेस्ट, फीलिंग के लिए भी इन यूज बहुत यूज आ रहा है, देख रहे हो इन यहां पर। फिर टाइम, सीजन, ऑक्यूपेशन, एक्टिविटी, इन सब के लिए इन यूज आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों के लिए इन आपका यूज आ गया। नेक्स्ट, ठीक है, देखो इन का यूज बहुत ज्यादा है, इन, एट, ऑन, ये सब अपन बहुत डे टू डे लाइफ में यूज करते रहते हैं, ठीक है। आई केप्ट माई बुक ऑन अ टेबल, तो ऑन बहुत रैंडमली यूज होता है पोजीशन बताने के लिए, स्पेसिफिक डे या डेज बताने के लिए। एट, एट भी मैंने बताया आपको बहुत सारे स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए, प्लेस बताने के लिए, एक्टिविटी या फिर रेट बताने के लिए। फिर इन का तो भैया बहुत सारा यूज है, इन तो अपन रोज ही यूज करते रहते हैं, ठीक है। आई वॉज लॉक्ड इन द रूम, मैं एक रूम में बंद हो गया था, आई वॉज लॉक्ड इन द रूम, है कि नहीं। चलो सम प्रीपोजिशंस, और प्रीपोजिशंस देखते हैं, जैसे कि अपॉन, UPON, अपॉन, तो इंडिकेट्स अ मूवमेंट विच इज ऑन समथिंग, मूवमेंट किसी चीज के ऊपर कोई चीज मूव कर रहा है तो उसको बता रहा है, या फिर क्या बता रहा है, विच इज मतलब कोई चीज जब किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है तो अपन क्या यूज कर रहे हैं, अपॉन। जैसे कार मूव्स अपॉन द रफ रोड, रफ रोड के ऊपर
कार मूव कर रही है। तो जब मूवमेंट हो किसी चीज के ऊपर, विच इज ऑन समथिंग, मूवमेंट विच इज ऑन समथिंग, तो अपन क्या यूज कर रहे हैं, अपॉन। या फिर क्या चीज के लिए, डिपेंड्स करे कोई चीज, जैसे माई फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑफ मैनेजर। जो मैनेजर है उसके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया मेरा फ्यूचर क्या होगा, वो निकाल देगा कि मेरे को रखेगा, मेरी सैलरी अपडेट करेगा कि उतनी ही रखेगा। तो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, मैनेजर के डिसीजन के ऊपर। तो जब कोई डिसीजन हो या जब मूवमेंट हो रहा हो किसी चीज के ऊपर, दूसरी चीज का, तो अपन क्या यूज करते हैं, अपॉन। ठीक है, इजी था। इनटू, इनटू कई चीजों के लिए यूज किया जाता है। इनटू देखो, इंडिकेट्स पोजीशन इन और इनसाइड समथिंग। किसी चीज के अंदर कोई चीज है तो उसमें पोजीशन बताता है, या किसी चीज के अंदर कोई चीज है तो उसको बताता है। या फिर सो अ चेंज इन स्टेट और कंडीशन, किसी चीज की स्टेट चेंज हो गई, कंडीशन चेंज हो गई तो वो बताता है। एग्जाम्पल देखो, कम इनटू द हाउस, घर के अंदर आओ, अंदर आने का, ठीक है। या तो इनसाइड, किसी चीज के इनसाइड की कोई बात हो रही है, इनसाइड की चीज की, इनसाइड समथिंग, किसी चीज के अंदर की बात हो रही है तो इनटू यूज होगा। या पोजीशन की, सी ड्राइव इनटू द वाटर, ठीक, डाइव्ड, सॉरी शी डाइव्ड, ठीक है, डाइव मार गई मतलब वो कूद गई पानी में अंदर, ठीक है। सी डाइव्ड इनटू द वाटर, तो अंदर, किसी चीज के अंदर की बात हुई तो अपन क्या यूज कर रहे हैं, इनटू। द फ्रूट कैन बी मेड इनटू जैम, देखो यहां पर चेंज हो गया, कंडीशन चेंज हो गई, पहले वो फ्रूट था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, चेंज। तो जब कोई चीज एक से दूसरे में चेंज हो जाती है तब भी अपन क्या यूज करते हैं, इनटू। ठीक है क्या, या तो जब किसी चीज के अंदर का बताना है, इनटू दिस, ठीक है, आई एम इनटू माय करियर, ठीक है, मैं अपने करियर के अंदर हूं, अभी वर्क कर रहा हूं, इस तरह से आप इनटू किसी चीज के अंदर की बात करेंगे तो आप क्या यूज करोगे, इनटू। बात समझ में आई। दे केम इनटू पावर इन 2008, देखो उनके अंदर पावर आ गई, चेंज आ गया ना, पहले पावर नहीं थी अब क्या हो गई, पावर आ गई, तो चेंज की बात की है, तब भी यहां पर अपन क्या यूज किए, इनटू। दे केम इनटू पावर इन 2008। डन, क्लियर है। इनटू का एक और यूज है, डायरेक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है, यूज इन डायरेक्शन ऑफ समथिंग, स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन। कहां बोलना है भैया, माइक्रोफोन में, तो डायरेक्शन बता रहे हैं भैया, माइक्रोफोन में बोलो, माइक्रोफोन में बोलो, है ना, माइक्रोफोन में बोलोगे तो ही क्लियर आवाज आएगी, नहीं तो नहीं। तो स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन, डायरेक्शन बताना हो तो भी। तो देखो इनटू के भी बहुत सारे यूज हो गए, अपॉन के तो उतने नहीं है, इनटू के बहुत सारे हो गए यूज। किसी चीज के अंदर का बताना है, ठीक है, जब कंडीशन या स्टेट चेंज हो रही है तो उसको बताने के लिए है, या फिर किसी चीज के लिए डायरेक्ट करना है कि भैया इनटू दैट, ओके, यू हैव टू जंप इनटू द पॉन्ड, पॉन्ड में जंप करना है भैया, डायरेक्शन बता रहे हैं। अरे भैया सटिया गए हो क्या कि पॉन्ड में जंप कर दें एकदम, है ना, गहरे पॉन्ड में, ठंड में, इतनी ठंड भैया एकदम, बताओ। यूज टू इंडिकेट रिलेशनशिप और चेंज इन प्लेस, टू, टू किसके लिए, इंडिकेट्स रिलेशनशिप, किसी चीज का रिलेशनशिप बताएगा, ठीक है, या चेंज इन प्लेस, किसी चीज की प्लेस चेंज हुई तो बताएगा। जैसे माई आंसर टू योर क्वेश्चन इज इन द एनवेलप, रिलेशन बताया किसका किसका, आंसर का और क्वेश्चन के बीच में रिलेशन। माई आंसर टू योर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो इस एनवेलप के अंदर है। सी वेंट टू शिमला, कहां गई, जगह चेंज हुई ना, प्लेस चेंज हुई, सी वेंट एक जगह से दूसरी जगह, शिमला। रितेश वॉक्स टू वर्क, वो अपने वर्क के लिए, अपने ऑफिस के लिए गया, है ना, वॉक करते हुए गया एक जगह से दूसरी जगह। तो जब प्लेस के चेंज की बात कर रहे हैं देन वी विल यूज टू, प्लेस के चेंज की या रिलेशनशिप की। और भी यूज है, और क्या यूज है, दो नाउन या प्रोनाउन को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। सी इज सीनियर टू मी, मेरे से, देखो मी प्रोनाउन, सीनियर नाउन, तो नाउन प्रोनाउन कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन है तो उनको कंपेयर करने के लिए भी क्या यूज किया जा रहा है, टू। सी इज सीनियर टू मी, आई एम जूनियर टू माई सिस्टर, जूनियर, ठीक है, या यंगर टू माई सिस्टर। बात समझ में आई। तो जब दो नाउन प्रोनाउन को कंपेयर करना है तब भी क्या यूज करना है, टू। इस पूरे वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना ताकि सारी चीजें बैठ जाएं आपके दिमाग में, किसका क्या क्या यूज है। एक बार में दिमाग कैच नहीं करता है, तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार पूरा का पूरा देख लेना। नाउ बाई इंडिकेट्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप अगर ट्रांसपोर्ट कहीं एक जगह से जा रहे हो तो क्या चीज से जा रहे हो, ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताता है, टाइम या फिर सो डोर, DOER, मतलब कौन कर रहा है कोई चीज वो बारे में बताता है। जैसे आपको कभी बताना है ना कि भैया ये खाना किसने खाया, तो दिस फूड हैज इज बीन ईटन बाई लगाया ना, बाई सौरभ, बाई शेषर, तो कौन, कोई काम अगर हो रहा है तो वो कौन किया है, DOER मतलब डोर, ठीक है। कोई अगर कुछ काम हुआ है तो हु डज दैट, तो जो कोई किया है वो आप किससे बताओगे, बाई, दिस हैज बीन डन बाई फलाना ढिकाना, है ना, डन बाई सौरभ, डन बाई रोहित, डन बाई राहुल, है, ठीक है, डन बाई हिम, ऐसा करके आप बता सकते हो नाउन या प्रोनाउन के थ्रू कि कौन किया है, कोई काम कर रहा है। तो टाइम और ट्रांसपोर्ट।
सी वेंट टू सीजी बाई बस, देखो ट्रांसपोर्ट, ही गो टू ऑफिस बाई कार, अपने ऑफिस जाता है बाई कार। दे विल कम बैक बाई नेक्स्ट मंथ, टाइम बताया नेक्स्ट मंथ तक वो लोग वापस आएंगे, कम बैक, दे विल कम बैक बाई नेक्स्ट मंथ। सी वॉज बीटन बाई हर मदर, देखो यहां पर एक्शन बताया ना, कौन किया, बाई हर मदर। जब आपको ड्योर के बारे में बताना है कि कौन किया कोई चीज, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, बाई। बस रन बाई डीजल, जो बस है वो किससे चलती है भैया, डीजल से चलती है, पानी से तो चलेगी नहीं, है ना, जादू चमत्कार तो है नहीं, तो किससे चलती है, पेट्रोल या डीजल, तो बस जनरली रन्स ऑन डीजल। समझ में आई, बसेस रन बाई डीजल। नाउ बाई का यूज आ गया ट्रांसपोर्ट, टाइम और टू शो कि कौन कुछ काम को कर रहा है, उसको शो करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। 3 यूज याद रखना, इतने सारे एग्जांपल याद रखना। विथ इंडिकेट्स टुगेदरनेस, विथ जैसे आई एम विथ यू, डोंट वरी आई एम विथ यू, तो रिलेशनशिप बता रहा है दो चीजों की। या फिर किसी टूल से, ठीक है, आई विल बीट यू विथ स्टिक, भैया स्टिक से, एक टूल है उससे पकड़ के मारूंगा भैया, ज्यादा होशियार बन रहे हो है, तो आई विल बीट हिम विथ अ स्टिक। ही इज राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड विथ अ चौक, चौक से लिख रहा है, चौक एक टूल हो गया, उससे लिख रहा है। तो किसी चीजों से, टूल से रिलेशनशिप बताए या आपस में रिलेशनशिप बताए। आई इट विथ हर, मैं उसी के साथ खाना खाऊंगा। सी कुड नॉट प्ले विथ मी, वो मेरे साथ नहीं बैठ सकती, खेल सकती, प्ले कर सकती। बात समझ में आई। तो रिलेशनशिप विथ का मतलब ये रिलेशनशिप या तो किसी टूल्स के साथ या फिर आपस में, टुगेदरनेस बताए। डन, चलो इजी है, बहुत इजी, बस एक बार रीड करना है और आई गारंटी यू कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। चलो देखो, फ्रॉम इंडिकेट्स पोजीशन, रिलेशन और सोर्स ऑफ समथिंग, किसी चीज का सोर्स कि भैया वो कहां से आया, फ्रॉम दिस फ्रॉम दैट, ठीक है। नाउ, और या फिर इंडिकेट्स पोजिशनल रिलेशन, पोजिशनल रिलेशन की क्या पोजीशन है या सोर्स ऑफ समथिंग, जैसे ही हैड केम फ्रॉम द ऑफिस, सोर्स बताया कहां से आया, ऑफिस से। एलियंस कम फ्रॉम द स्पेस, कहां से, स्पेस से। मिल्क कम्स फ्रॉम काउ, तो सोर्स बता रहे हैं भैया कौन कहां से आया, सोर्स, तो अपन यूज करते हैं फ्रॉम। मेन याद रखना सोर्स के लिए, कहां के लिए यूज करते हैं, सोर्स के लिए अपन यूज करते हैं फ्रॉम। नेक्स्ट इज बिटवीन, टॉक्स अबाउट टू नाउन प्रोनाउन और आर अवेलेबल, जब दो नाउन या प्रोनाउन, दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन अवेलेबल होते हैं तो अपन किसकी बात करते हैं, बिटवीन। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज बिटवीन सोनू एंड मोनू, दो नाउन प्रोनाउन थे तो उस समय अपन क्या यूज किए, बिटवीन, ठीक है। जब दो नाउन या प्रोनाउन अवेलेबल हो, दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन अवेलेबल हो, दो ही बोलो, दो नाउन या प्रोनाउन अवेलेबल हो, तब अपन क्या यूज करते हैं, बिटवीन। तो डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज, ये जो चॉकलेट्स हैं, जो कैंडीज हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसमें, सोनू और मोनू के बीच में। डोंट लेट इट कम बिटवीन अस, बिटवीन अस, अब देखो ये अस मतलब डोंट लेट इट कम बिटवीन अस, तो एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो दो लोगों के बीच में मत आओ, ठीक है। बिटवीन, बिटवीन हमेशा किसी दो चीजों के बीच में, दो नाउन या प्रोनाउन, या वो दो चीज समान हो सकते हैं, आदमी हो सकते हैं, जगह हो सकती है, ठीक है। यू हैव टू चूज बिटवीन सूरजपुर और अंबिकापुर, दो जगह हो गई ना, कि इन दोनों में से कोई आपको एक चूज करना पड़ेगा। आइदर यू हैव टू चूज मुंबई और दिल्ली, है ना, यू हैव टू चूज बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली, वेयर यू हैव टू लिव। तो आप चूज कर रहे हो किसी दो चीजों के बीच में, चूज करना हो या जब भी दो चीज अवेलेबल हो, दो नाउन या प्रोनाउन अवेलेबल हो, तो उनके बीच उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, बिटवीन, कनेक्ट करने के लिए उनको, और जो रिलेशन बताता है। जैसे अमॉन्ग, पोजीशन इन टू और मोर देन टू नाउन प्रोनाउन, पोजीशन दिखाना हो, दो या दो से ज्यादा नाउन प्रोनाउन में पोजीशन दिखाना हो तो अपन क्या बोलेंगे, अमॉन्ग। जब एक्जैक्टली दो होता है तो अपन क्या बोल देते हैं, बिटवीन। बट दो या दो से ज्यादा, ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो हु इज द कूलेस्ट अमॉन्ग अस, बोल रहा ना, हु इज द कूलेस्ट अमॉन्ग अस, तो बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हैं, हम सब में से कूलेस्ट कौन है भैया, तो ही लिव्ड अमॉन्ग आर्टिस्ट एंड राइटर्स, जो आर्टिस्ट और राइटर्स हैं उनके अमॉन्ग वो रहता है, आर्टिस्ट और जो राइटर्स हैं उनके साथ वो रहता है। बात समझ में आई। जब दो है एग्जैक्ट तो बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट टू दिस, बिटवीन दिस एंड दिस, बिटवीन यूज कर रहे हो आप। और अमॉन्ग जब दो है, दो से ज्यादा है, तो अपन क्या यूज करेंगे, अमॉन्ग। फिर उसके बाद बाई हो गया, फ्रॉम हो गया, अमॉन्ग हो गया, लास्ट है ये तीन आपके, अबाउट, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। अबाउट यूज टू डिस्क्राइब और से समथिंग, ठीक है, जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, या किसी चीज के बारे में कहना चाह रहे हो, तो व्हाट यू विल यूज अबाउट। द गर्ल इज सेइंग अबाउट द मूवी,
डिस्क्राइब कर रहे हो कि गर्ल क्या कह रही थी भैया, मूवी के बारे में कह रही थी, तो यू हैव डिस्क्राइब्ड, तो ये जो अबाउट है वो क्या हो गया आपका प्रीपोजिशन। ही न्यू अबाउट AISSE एग्जाम, उसको AISSE एग्जाम के बारे में पता था। ही न्यू अबाउट AISSE एग्जाम, तो अबाउट ने क्या किया, डिस्क्राइब किया, जोड़ भी दिया स्टेटमेंट को और डिस्क्राइब भी किया, जब आप किसी चीज के बारे में बता रहे हो। बिफोर used to show the order of the two or more events that has taken place, दो या दो से ज्यादा जो इवेंट्स हुए हैं उनके बीच में ऑर्डर बताता है, ठीक है, कि ये इसके पहले वो उसके बाद। आमिर केम बिफोर रोहित, रोहित से पहले कौन आया भैया, आमिर आया। तो क्या बताया, अगर एक से ज्यादा इवेंट टेक प्लेस हुए, जैसे क्या हुआ, आमिर भी आया और रोहित भी आया, दो लोग आए, दो इवेंट हुए, तो उनमें से कौन पहले कौन बाद, तो ऑर्डर बताता है। बिफोर क्या करता है, ऑर्डर बताता है, ठीक है। आई केम फर्स्ट बिफोर यू, मैं पहले आया तेरे से, है ना, तो मैं ये जगह लूंगा, लेके दिखा तू कैसे लेगा, है ना। तो आई केम फर्स्ट बिफोर यू, ओके। इन फ्रंट ऑफ, पोजिशन ऑफ नाउन प्रोनाउन व्हेन इट इज अपोजिट टू अनदर नाउन प्रोनाउन, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ अपन कब यूज करते हैं, पोजीशन किसी एक नाउन प्रोनाउन की पोजीशन व्हेन इट इज अपोजिट टू अनदर नाउन प्रोनाउन, किसी अब एक नाउन प्रोनाउन के अपोजिट अगर दूसरा नाउन प्रोनाउन है तो अपन पोजीशन के लिए क्या बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ। हिज ऑफिस इज इन फ्रंट ऑफ द मार्केट, यहां पर क्या किया अपन ने, बिफोर कोई इवेंट हो रहा था, उस इवेंट में बताया, ऑर्डर बताया, पहले कौन बाद में कौन। इन फ्रंट ऑफ अपन कहां यूज कर रहे हैं, जब दो पोजीशन बताने के लिए, कि कोई अगर एक के सामने एक चीज है तो उनके पोजीशन बताने की, कौन किसके आगे कौन किसके पीछे। तो हिज ऑफिस इज इन फ्रंट ऑफ अ मार्केट, मार्केट के आगे उसका ऑफिस है। दो चीज जब आपने सामने, तो पोजीशन याद रखना, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ में अंतर। बिफोर ऑर्डर बता रहा है, अगर एक से ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है तो उनकी ऑर्डर बता रहा है बिफोर, और इन फ्रंट ऑफ क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है किसी एक नाउन प्रोनाउन की, अगर वो किसी दूसरे अपोजिट नाउन प्रोनाउन के आगे है तो। माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के आगे है मेरा हाउस। बात समझ में आई क्या, तो जगह बता रहा है तो इन फ्रंट ऑफ। तो इतने यूज किए अपन ने, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, अबाउट, फ्रॉम, बिटवीन, अमोंग, बाई, ठीक है, विथ, इनटू, टू, है ना। और क्या यूज किया अपन ने, अपॉन, इनटू, इन, एट, ऑन, ये सारा चीज यूज किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही प्रीपोजिशंस हैं, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। तो आप जब एक बार देखोगे ना, क्वेश्चंस को देखोगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना, और जितनी भी एक्सरसाइज दी गई है उनको एक बार जरूर देख करके जाना। एक्सरसाइज मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी आप लोगों की, यस। चलो, तो अभी के लिए तो इतना ही है। फिर आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, चैप्टर 7 कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज आर्टिकल। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।